ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है, षष्ठ समुल्लास पृष्ठ संख्या 124 पर है और हम 7 श्लोकों को देख चुके हैं। 8वें श्लोक का आज विचार करना है। तदध्यास्योद्वहेद भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम कुले महति संभूताम हृद्याम रूप गुणान्विताम। कल के पाठ में अंतिम श्लोक में हमारे सामने एक चर्चा आई थी कि राजमहल जो हो, राजा का घर जो हो, वो श्वेत वर्ण का होना चाहिए। हमारे पास दो उस पर भिन्न भिन्न सुझाव आए हैं। एक श्रीमान गौरव जी ने उस पर सुझाव उपस्थित किया था कि ऐसा करने से जो उसका रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का जो परावर्तन है, वो अधिक होता है और उससे फिर वो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक रहता है, तो इसीलिए सफेद वर्ण के बनाए जाते हैं। और श्रीमान यशपाल जी ने सुझाव दिया था कि सफेद रंग का यदि लक्ष्य हो तो उस पर निशाना लगाना कठिन होता है, वो आसानी से पकड़ में नहीं आता। तो रंगीन होगा तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो ये सब बातें भी हमारे सामने हैं। इसका क्योंकि कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, तो यदि ये भी उचित प्रतीत हो, इनका भी स्वीकार किया जा सकता है। आज के श्लोक में बता रहे हैं, इस राजा ने राजमहल आदि सब बना लिया, व्यवस्था बना ली, राज्य प्रारंभ हो गया। अब तद अध्यास्य, वहां पर रहना प्रारंभ कर चुका, रह रहा है अपने महल में। इसके पश्चात उद्वहेत भार्याम, अब ये विवाह कर ले और पत्नी का वहन कर ले, अर्थात विवाह संस्कार से स्त्री को अपने पास रखे, रानी प्राप्त करे। कैसी होनी चाहिए? तो सवर्णाम, समान वर्ण वाली, जिस वर्ण का ये है उसी वर्ण वाली होनी चाहिए। लक्षणान्विताम, उत्तम लक्षणों से युक्त होनी चाहिए, अर्थात क्षात्र धर्म को जानने वाली, उसकी अभ्यस्त क्षत्रिय कुल की सवर्णी है, तो इस प्रकार के गुण उसके होने चाहिए। कुले महति संभूताम, ये बहुत महान कुल में उत्पन्न हुई हो, जैसे राजा का कुल भी बहुत महान है, उसी प्रकार से जिससे विवाह हो वह रानी भी उत्तम कुल वाली होनी चाहिए। हृद्याम, हृदय को प्रिय लगने वाली, मनोहारी। अब यहाँ कई प्रकार से है, केवल और केवल बाह्य सुंदरता की चर्चा नहीं है। व्यवहार, बोलचाल, भाषा, उन सब में भी कुशल होनी चाहिए, जिससे उसको देखकर प्रसन्नता हो। रूप गुणान्विताम, अपने रूप और गुणों में भी वह बहुत बढ़ चढ़कर होवे। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं इतना, जो ऊपर चर्चा हो चुकी, अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राज काम करके पश्चात सौंदर्य रूप गुणयुक्त, हृदय को अति प्रिय, बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न, सुंदर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या, जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे। वेद में इसकी चर्चा है, जहां पति और पत्नी का कथन करते हैं द्विवचन, अथवा संबंध की चर्चा करते हैं तो एक वचन का प्रयोग करते हैं। यह द्योतक है कि केवल एक ही पत्नी हो सकती है, तो इसी को यहाँ का एक ही स्त्री के साथ विवाह करे। दूसरी, सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी ना देखे, दृष्टि अर्थात कुदृष्टि से ना देखे, बुरी उन पे दृष्टि न रखे।
तो अनेक रानियां रखने का ना तो वेद में विधान है और ना श्रेष्ठ लोगों की परंपरा है। बीच के काल में अपने यहाँ दिखाई देती हैं, ऐसा हुआ है, परंतु वो आचरण श्रेष्ठ नहीं कहला सकता, अनुकरणीय नहीं कहला सकता, वो दुर्बलता से है। अगले श्लोक में कहते हैं, जी हाँ जी, ठीक है। गम्य कहते हैं जाने के योग्य। वास्तव में गम धातु के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो प्राप्ति अर्थ भी है, तो प्राप्त करने के योग्य को गम्य कहते हैं, और अगम्य जिसे प्राप्त न किया जा सके। तो यहाँ क्या करेगा कि दूसरी स्त्रियों को अगम्य, ये प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है, अर्थात रानी के रूप में इनको स्वीकार नहीं किया जाना है। ठीक है जी। 9वें श्लोक में कहते हैं, पुरोहितम प्रकुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजम ते अस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च। तो पुरोहितम प्रकुर्वीत, पुरोहित करे, राजा को चाहिए कि पुरोहित रखे अपने पास में। वेणुयाद एव च ऋत्विजम, पुरोहित के साथ साथ ऋत्विजों का भी वर्ण करे। तो इसकी चर्चा संस्कार विधि में आती है, वहां आप देखेंगे यदि 1 का ही वर्ण करे तो पुरोहित, 2 का करे तो पुरोहित और ऋत्विक, 3 का वर्ण करे तो पुरोहित, ऋत्विक और अध्यक्ष, और यदि 4 का वर्ण करे यज्ञ कराने वाले, तब फिर ब्रह्मा, अध्वर्यु, उद्गाता और होता, इन 4 की चर्चा आती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुरोहित और ऋत्विज, इन लोगों का राजा को वर्ण करना चाहिए। अब ये क्या करेंगे, तो कहते हैं ते अस्य गृह्याणि कर्माणि, वे इसके गृहीय कर्मों को करेंगे। गृहीय कर्म है जो रोज के करने वाले अग्निहोत्र आदि यज्ञ हैं, गृहीय अग्नि में किए जाने वाले कार्य, वो सारे के सारे गार्हपत्य से संबंधित वो करेंगे। और कुर्युर वैतानिकानि च, वैतानिक क्रियाएं भी करेंगे। अब ये वैतानिक में संदेह रहता है, एक तो इसको वितान से बनाते हैं वैतानिक, और कुछ लोग वेतन से भी बनाना चाहते हैं, पर थोड़ा खींचतान से बनेगा। तो वितान से बनाएंगे, वितान का अर्थ है विस्तार, विस्तृत, तनु विस्तार है, उससे वितान बना दिया, बहुत बड़ा फैला हुआ। एक तो छोटे यज्ञ हैं जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र, और एक जो फैले हुए हैं जैसे अश्वमेध आदि, अग्निष्टोम आदि, सोमयाग आदि, वाजपेयी आदि आदि। तो इस प्रकार के जो वितान वाले, जो बहुत विस्तार वाले यज्ञ हैं, उन यज्ञों को करने के लिए भी, क्योंकि राजा का तो समय है नहीं इतने समय बैठने का, तो वो इसीलिए अपने पुरोहित और ऋत्विजों को रखे। और जो लोग वेतन से इसको खींचतान से शब्द को बनाना चाहते हैं, वहां ये तात्पर्य निकलेगा कि इन पुरोहितों को, ऋत्विजों को वेतन देकर अपने यज्ञ कराने के लिए रखे, क्योंकि इसको अग्निहोत्र करने का भी समय नहीं। तो ऐसे में नित्य कर्म कैसे होगा, तो वैतनिक कर्मचारी रखेगा और उनसे इन कार्यों को करा लेगा। तो वैतानिक का वितान का अर्थ ग्रहण करना अधिक उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले चर्चा की वो गृहीय कर्मों की तो हो चुकी, सामान्य यज्ञों की हो चुकी, ये विशिष्ट यज्ञों की ही चर्चा यहाँ होनी चाहिए। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें। हाँ जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, वह धातु का अर्थ होता है वह प्रापणे, प्राप्त करना या वहन करना, इसी से ही वाहन शब्द भी बनाते हैं। तो वहन, जी सुनिए, वहन किए जाने के कारण जिस कन्या से विवाह किया जाता है उसे वधू कहते हैं। भाषा में भी एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, नवोढ़ा या नववधू। ये नववधू ही बनते बनते नवोढ़ा बन गया है, या नवोढ़ा से नववधू बन गया है। वहां भी ऊढ़, ऊढ़ यानी जिसका वहन किया जाए, वह प्रापणे। तो जो कन्या है ना, जिसका भी विवाह संस्कार कर रहे हैं, उसकी संज्ञा वधू होती है, वो वहन करके लाई जाती है। और उद्वहन करना, उसको अब उसके घर से अपने घर ले आना, इसका नाम उद्वहन है। तो जब इन्होंने कहा ना उद्वहेत, अर्थात विवाह संस्कार करके ले आए, यूं ही उठाकर नहीं ले आए, भगा कर नहीं लाना है, उद्वहन करना है, संस्कार पूर्वक वहन करके लाना। ठीक है जी, धन्यवाद। तो 9वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ बता रहे हैं, पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि, पक्ष जो 15 दिन में होते हैं, जैसे दर्शेष्टि या पौर्णमासेष्टि, अमावस्या की और पूर्णिमा की इष्टियां, ये विस्तृत यज्ञ हैं। तो इस प्रकार के पक्षेष्टि आदि,
तो ये तो बिल्कुल प्रारंभिक है। फिर इनके बाद में और दूसरे जो बड़े यज्ञ हैं, सोमयाग आदि हैं, उनकी चर्चा है। सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राज कार्य में तत्पर रहे। ये तो अपने काम करेगा राज कार्य, और नित्य कर नहीं पाएगा। अर्थात यही राजा का संध्योपासनादि कर्म है। उसको संध्योपासना की भी छूट है। अगर युद्ध लड़ना है तो संध्या कैसे करेगा, या कोई इस प्रकार की एकदम से आपातकाल की स्थिति है व्यवस्था बनाने की, तो उसके संध्या के काल सदा बिगड़ते रहेंगे, तो उसको छूट दी। कहा यही राजा का संध्योपासन आदि कर्म है, जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिगड़ने न देना। इसमें से उसको समय मिले तो व्यक्तिगत संध्या अवश्य करे, उसका निषेध नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन यदि आवश्यकता हो तो पहले राजकाम को करे और पश्चात अवसर निकालकर संध्या उपासना आदि किया करे। तो उसको समान रूप से महत्व यहाँ दे दिया। वास्तव में ये जी माता जी, कितना अंतर होता है? योग्यता की दृष्टि से माता जी अधिक अंतर नहीं होता। ब्रह्मा आदि जो बनाए जाते हैं वो कार्यों के विभाग की दृष्टि से बनाए जाते हैं। यूं तो अध्वर्यु, होता, उद्गाता, उनकी तुलना में ब्रह्मा का स्थान और महत्व अधिक है, इसीलिए यागों में उसकी दक्षिणा भी अधिक है। कुल दक्षिणा का आधा भाग ब्रह्मा जी का होता है और शेष बाकी तीनों का होता है। और उसमें भी यदि इनका जो आप विभाग देखना चाहें, मतलब कर्म कर, स्टाफ बोलते हैं हम लोग, तो प्रत्येक के अधीन 3-3 होते हैं। ब्रह्मा जी के अधीन भी 3, अध्वर्यु के, होता के, उद्गाता के, तो 4-4 का विभाग होने से कुल 16 और 17वां यजमान। तो 16 अथवा 17 ये सब मिलके ऋत्विक होते हैं। ब्रह्मा को प्राय करके मानते हैं ये चारों वेदों का ज्ञाता है, इनका विशेषज्ञ विद्वान है। और स्थूल दृष्टि से कहें तो केवल अथर्व वेद का विद्वान कह देते हैं, क्योंकि अथर्व वेद पढ़ने के लिए पहले 3 पढ़े ही हैं उसने। अध्वर्यु जो होता है वो यजुर्वेद का विद्वान माना जाता है, यद्यपि पढ़े इन सब ने सभी होते हैं, पर उस कर्म का वो विशेषज्ञ है, उसमें अधिकार रखता है, उसको दायित्व देते हैं, भाई ये काम आप कर लेना। होता को ऋग्वेदी मान लेते हैं और उद्गाता को सामवेदी। ये सब पढ़े होते हैं, विद्यादि की दृष्टि से योग्यता से समान, परंतु जैसे दायित्व, इसको ऐसे समझिए जैसे आप अनेक संसद सदस्यों को चुनते हैं। आपके देश के अंदर 543 हैं, फिर उनमें से कुछ को आप मंत्री और एक को प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। अब है तो वो भी सांसद ही, सीधी सी बराबर के दायित्व वाला, अधिकार वाला, लेकिन विषय विभाग कार्य की दृष्टि से उसको अधिक दायित्व दे दिया गया। तो ठीक इस प्रकार से ब्रह्मा का दायित्व अधिक होता है, अन्यथा उनके जो ज्ञान आदि की दृष्टि है उससे उनकी योग्यता लगभग सबकी बराबर ही होती है। पुरोहित भी इसी प्रकार का है। जब आपने एक ही का वर्ण किया, 4 का नहीं किया, 4 मिले नहीं, या आपका सामर्थ्य नहीं है उतना खर्चा करने का, तो पुरोहित में ही चारों के दायित्व को आप आरोपित कर देते हैं कि यही ब्रह्मा है, यही अध्वर्यु है, यही होता है, यही उद्गाता है, उसको चारों का काम करना पड़ता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसका मानदेय भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो अपने आप में देखा जाए तो अंतर है भी और नहीं भी। ठीक है माता जी? को बिठाते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, उसमें ऐसा होता है जी, होना तो योग्यता से चाहिए, पर जब योग्य नहीं होता ना तो इसकी भी चर्चा है। वो आपको बताया ना, आरोपित करना, मान लेते हैं कि ठीक है साहब इसको ये बनाएंगे और इससे ये काम करवा लेंगे। तो अब यूं तो देखने लगे हम, मान लीजिए 2 बड़े विद्वानों को देखें तो उनके भी कुछ ना कुछ ज्ञान के स्तर में अंतर होगा, अनुभव में अंतर होगा। तो अब आप एक को देखकर दूसरे को कहें ये तो कम ज्ञानी है, ये कम जानता है, तो इसको कैसे बनाए? तो इस प्रकार नहीं है, हम सब कुछ ना कुछ जानते ही हैं। कभी कभी जब हम नहीं जानते हैं तो समझ रखते हैं। और स्वामी जी महाराज तो संस्कार विधि में यहाँ तक लिखते हैं यजमान के संबंध में कि यदि यजमान निपड़ मूर्ख, कालाक्षर भैंस बराबर ऐसा भी होवे तो मंत्र पाठ तो विद्वान पुरोहित ऋत्विक आदि करें, परंतु सारी क्रियाएं उस मूढ़ यजमान के हाथ से ही करावें। तो ऐसे में जिसमें अपने एक चुना पुरोहित और बाकी जो 4 तरफ बैठे हुए हैं, तो आप उनको बताते रहेंगे संकेत, जैसे यजमान से काम कराएंगे ऐसे उनसे भी करा लेंगे। तो इस प्रकार का दायित्व लेना पड़ेगा। ठीक है जी? तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये पुरोहित और ऋत्विज इसलिए स्वीकार किए जाते हैं कि वे राजा के जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म या काम्य कर्म आदि हैं, बड़े बड़े यज्ञ हैं, पक्षेष्टि आदि, सोमयाग आदि, उन सबको ये किया करें। बदले में राजा का दायित्व है कि वो उनका देखभाल, भरण पोषण करेगा। तो रात दिन राजा तो राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना, यही राजा का संध्योपासन आदि कर्म है।
अब इसके आगे कुछ और इनके व्यवहार और किस प्रकार से राजा की व्यवस्था होती है, सैनिकों को क्या करना चाहिए, राजा को उनका कैसा ध्यान रखना चाहिए, इस संबंधी चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं सांवत्सरिकम आप्तैश्च राष्ट्राद आहार येद बलिम स्याच्चाम्नाय परो लोके वर्तेत पितृवन नृषु। सांवत्सरिकम यानी वर्ष में किए जाने वाले, तो ऐसे बड़े बड़े भी हैं, कुछ तो ऐसे याग हैं संवत्सर याग जो वर्षों तक चलते हैं, और इसमें भी सहस्त्र संवत्सर 1000 वर्षों तक चलते हैं। पर यह शब्द की दृष्टि से 1000 वर्ष तक तो कोई जीता नहीं। मीमांसा दर्शन में बड़ी रोचक चर्चा आती है, बोले या बहु जीवती स शतम जीवती, जो बहुत भी जीता है तो 100 वर्ष जीता है, फिर 1000 वर्ष का याग कैसे करेगा। तो कई प्रकार की खींचतान करते हैं, बोले अच्छा जितना उससे होगा होगा, उसके बाद अपनी संतान को यजमान बना देगा, वो बढ़ाता रहे। परंतु अंत में जाकर निर्णय यही निकालते हैं, बोले संवत्सर का अर्थ एक दिन मान लीजिए, 1000 दिन का याग तो किया जा सकता है। तो कह रहे हैं सांवत्सरिकम, वर्ष भर का। अब यहाँ याग की चर्चा नहीं है, ये वर्ष भर का कुछ कार्य है। वो कैसा कार्य है, वो कह रहे हैं आप्तैश्च, आप्त लोगों के द्वारा कराना है। आप्त का तात्पर्य प्रामाणिक लोगों के द्वारा, उनसे ये कार्य कराना है। राष्ट्राद, राष्ट्र से, सब प्रजा से, आहार येद, आहरण करे, बलिम, बलि का आहरण करे। तो प्रामाणिक राज कर्मचारी होने चाहिए और वो राज्य से, प्रजा से वर्ष भर की बलि लें। बलि का तात्पर्य टैक्स, कर लें। स्याच्च आमनाय परो लोके, लोक में अर्थात संसार में रहते हुए ये सारे व्यक्ति स्वयं राजा के सहित आमनाय परो स्यात्, आमनाय नाम वेद का है। वेद और वेद की जो शिक्षाएं, वेदानुकूल ग्रंथों के मंतव्य हैं, उस परक आचरण करें, स्वयं वेद के आचरण से विरुद्ध ना हो कभी भी। वर्तेत, व्यवहार करें, वर्तमान रहें, पितृवन, पिता के समान, नृषु, सब लोगों में, सब मनुष्यों में। तो अपनी प्रजा में ये पिता के समान व्यवहार करे राजा, और इसी प्रकार वेद के आचरण से, आज्ञा से, उपदेश से पृथक कभी ना हो, और वार्षिक कर भी उनसे ले, जिसे हम आजकल टैक्स के नाम से जानते हैं। इसकी भी बहुत भिन्न भिन्न चर्चाएं मनुस्मृति में मिलती हैं। वहाँ विधान करते हैं, बोले जैसे भंवरा या मधुमक्खी फूल से रस लेती है और फूल को पता भी नहीं चलता, तो कर भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का दबाव या बाधा नहीं हो। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ करते हैं, प्रजा से वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे, वर्ष भर का प्राप्त किया जाने वाला द्रव्य। और सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब तथा सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें। तो ये उपदेश कर दिया राजा का, राजसभा का कर्तव्य अपनी संपूर्ण प्रजा के प्रति किस प्रकार का है, राज कर्मचारियों का कैसा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, अध्यक्षान विविधान कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः ते अस्य सर्वाण्यवेक्षेरन् नृणाम कार्याणि कुर्वताम्। अध्यक्षान, बहुवचन में कहा, बहुत से अध्यक्षों को बनाए, विविधान, भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यक्षों को बनाए, कुर्यात, करने चाहिए, तत्र तत्र, उन उन विषयों में। और ये अध्यक्ष कैसे होने चाहिए, विपश्चितः, बहुत विद्वान होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए विषय के। ते अस्य सर्वाणि अवेक्षेरन, वो इसके सब को, सर्वाणि सब कार्यों को, अवेक्षेरन अच्छी प्रकार देखेंगे। ऐसा समझिए ये सुपरवाइजर की चर्चा है, राज कर्मचारी रख दिए गए हैं व्यवस्था के लिए, और उन कर्मचारियों के ऊपर एक विशेषज्ञ रख दिया है ये देखने के लिए कि ये कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नृणाम कार्याणि कुर्वताम, जो मनुष्यों के ये कार्य किए जा रहे हैं, करते हुए मनुष्यों के कार्यों को देखने के लिए विभाग के अध्यक्ष जैसे बना के रख देंगे। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, उस राज्य कार्य में विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षों को सभा नियत करे। इनका यही काम है, जितने जितने जिस जिस काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्त कर यथावत काम करते हैं व नहीं। जो यथावत करें तो उनका सत्कार, और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत दंड किया करें। तो ये निरीक्षण भी करेंगे और उनके सत्कार की और दंड की व्यवस्था भी करेंगे। पुरस्कार देंगे अच्छा काम किया, दंड देंगे अगर गलत काम किया। तो निरीक्षक रखने चाहिए। तीसरे श्लोक में कहते हैं, आवृत्तानाम गुरुकुलाद विप्राणाम पूजको भवेत् नृपाणाम अक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मो विधीयते।
आवृत्ता नाम, आवृत्त हुए लौट कर आ गए, आवृत्ति हो रही है उनकी। गुरुकुल गया था बालक पहले, अब पढ़ के पूरा पढ़ के वापस गृहस्थ में लौट रहा है, आवृत्त हुआ। गुरुकुलात, गुरुकुल से लौट रहा है। क्या स्थिति है? ये विप्राणाम, विप्र बन गया है, वेद पाठी ब्राह्मण बन गया है। तो इनका पूजको भवेत, राजा को चाहिए कि इनकी पूजा, इनका सम्मान करने वाला होवे। नृपाणाम अक्षयो ही एष, नृप अर्थात राजाओं का ये अक्षय निधिर ब्राह्मो, ब्राह्म निधि है। विधीयते, इसका विधान किया गया है। अब ये ब्राह्म निधि है और अक्षय धन है, तो अर्थात इस प्रकार के विद्वानों को जो ये धन आदि से संतुष्ट करेगा, ये ही वास्तविक इसकी निधि है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये इसका इस प्रकार का पुण्य संचय हो गया जो इसको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह लाभकारी होगा। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, सदा जो राजाओं का वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है। जो जो राजा वेद प्रचार में लगा है तो समझिए अपने अक्षय कोश को बढ़ा रहा है। ऐसा जो कोश है उसके प्रचार के लिए जो कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, तो वेदादि शास्त्रों को पढ़कर अब गुरुकुल से लौट आए वेद प्रचार के लिए, उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें, तो वो बहुत सम्माननीय है। राजा को चाहिए कि उसको अपने सभा में, राज्य राज दरबार में उच्च स्थान प्रदान करे और उसका सम्मान करे। तथा उनका भी, केवल ये नहीं कि ये पढ़ के आए तो इसी का सम्मान, उनका भी करे। वो कौन है? जिनके पढ़ाए हुए विद्वान होवे, अर्थात इन विद्यार्थियों के आचार्यों का भी सम्मान करे, गुरुओं का भी सम्मान करे, जिनके पढ़ाए हुए हों। इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति होती है। तो विद्या एकमात्र ऐसा धन है कि जिसकी उन्नति होना, जिसकी उपस्थिति होना, सब राज्य और प्रजा और राजा और सभा सब के लिए यह सुख कारक कार्य है। तो ये होना ही चाहिए, मतलब बाकी सब कुछ का नाश भी हो जाए, लेकिन यदि विद्या है तो वहां सब सुख और संतुष्टि पुनः प्राप्त हो जाएगी। चौथे श्लोक में कहते हैं, समोत्तमाधमयी राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रम धर्मम अनुस्मरन्। तीन प्रकार के लोग हैं, सम, उत्तम और अधम। सम कहते हैं समान, उत्तम अपने से बढ़िया, अपने से श्रेष्ठ, और अधम अपने से नीचे। अब इन तीन प्रकार के लोगों ने क्या किया? राजा को तू आहूत, आहूत कर लिया, आह्वान कर लिया युद्ध के लिए। बराबर का क्षत्रिय राजा हो सकता है, बराबर ताकत वाला, अधिक बल अधिक सेना वाला हो सकता है, कम वाला। इन्होंने किसी ने भी यदि राजा को आहूत कर दिया, और राजा कैसा है? पालयन प्रजा, वो अपनी प्रजा के पालन में लगा हुआ था, अर्थात तो उसने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, दूसरे राष्ट्र ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसको युद्ध के लिए आह्वान कर दिया। तो न निवर्तेत संग्रामात्, ऐसे में इस राजा को कभी भी संग्राम से निवृत्त हटना नहीं चाहिए। वो कहे कि भाई मैं क्यों लड़ूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। आहूत हो गया, आह्वान हो गया, तो उसको युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है। क्षात्रम धर्मम अनुस्मरन्, क्षत्रिय धर्म का स्मरण करता हुआ। क्षत्रियों का यही धर्म है, यदि कोई युद्ध में ललकार ले तो लड़ना ही है, छोड़ना नहीं है। आर्य भाषा में इसी को समझाते हैं, जब कभी प्रजा का पालन करने वाला राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे, तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त ना हो, हटे नहीं संग्राम से। अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो। युद्ध का लक्ष्य केवल विजय है, पराजय है ही नहीं। तो युद्ध भी ऐसा करना है कि विजय, उसके लिए सब नीतियों का भी प्रयोग करना चाहिए। 5वें श्लोक में कहते हैं, आहवेषु मिथोन्योन्यम जिघांसन्तो महिक्षितः युध्यमानाः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य परांगमुखाः। आहवेषु, आहव वही है वो आह्वान वाले, युद्धों का नाम आह होता है जिसमें आह्वान किया जाता है। तो आहवेषु युद्धों में, मिथो परस्पर, अन्यो अन्यम जिघांसन्तो, अन्य अन्य को, एक दूसरे को, जिघांसन्तो मारते हुए, जिसमें एक दूसरे को मार डालेंगे, ऐसे जो युद्ध हैं परस्पर किए जाते हुए, उनमें महिक्षितः, ये राजा की संज्ञा है महिक्षिता, ये बहुत बड़े विस्तार को देखता है। युध्यमानाः परम शक्त्या, युद्ध करते हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ, इससे अधिक हो नहीं सकता, इतनी ताकत इसने अपनी लगा रखी है।
स्वर्गम यान्ति अपरांगमुखः, यदि ये मर जाए पर युद्ध से परांगमुख नहीं हुआ, हटा नहीं, भागा नहीं डर के, तो स्वर्गम यान्ति, स्वर्ग को जाता है, सुख को प्राप्त करता है। अब यहाँ दोनों बातें हैं, यदि जीवित रहा तो भी सुख मिलेगा जीतने का, और मर गया तो भी सुख के उत्तम लोक में जाएगा, इसलिए इसे कहा स्वर्गम यान्ति, इस प्रकार जाता है। आर्य भाषा में 5वें श्लोक का अर्थ करते हैं, जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं, इससे विमुख कभी न हो। किंतु कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करे। जैसा सिंह क्रोध में सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावे। क्योंकि अगर ये कह दिया कि युद्ध से भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखाएगा और मर सकता हो तो प्रयास ये करना चाहिए, बोले ठीक है अगर कुछ कदम पीछे भी हटाने हैं पर इससे भी युद्ध में जय होगी तो वैसा भी करना चाहिए, छापामार युद्ध भी करना चाहिए। कभी सामने वाले को ये दिखाना चाहिए मैं तो डर गया और भाग रहा हूँ, लेकिन भाग के दूसरी तरफ से घूम के हमला करके उसका नाश कर दे। तो केवल और केवल जोश नहीं रहना चाहिए, होश में बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक युद्ध करना चाहिए। युद्धों में आगे बढ़ना पीछे हटना सब क्रियाएं की जाती हैं। यहाँ जो संकेत है वो ये कि भागना नहीं, डरना नहीं, पीठ दिखा के नहीं भाग जाना कि ठीक है मैं युद्ध कर ही नहीं सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, युद्ध की नीति के तहत पीछे हटना उचित है। 6ठे श्लोक में कहते हैं, न चहन्यात् स्थलारूढ़म न क्लीबम न कृतांजलिम न मुक्तकेशम नासीनम न तवास्मी दिवादिनम। अब युद्ध के सामान्य नियमों की चर्चा कर रहे हैं। न चहन्यात्, मारना नहीं चाहिए। किसको नहीं मारना चाहिए? स्थलारूढ़म, जो भूमि पर उतर गया, रथ से लड़ रहा था, रथ टूट गया, भूमि पर उतर गया, उसको नहीं मारे जमीन पर खड़े हुए। न क्लीबम, नपुंसक। अब यहाँ पर नपुंसक से तात्पर्य वो संतानोत्पत्ति आदि वाला नपुंसक नहीं है। नपुंसक अर्थात जो डर गया, भीरु, भयभीत हो गया। पुरुषत्व, पौरुष अर्थात शक्ति का पर्याय नहीं रहा, युद्ध लड़ने से डर चुका, उसको। अच्छा, यहाँ एक और भी विचार अपने को देखना चाहिए। प्राचीन समय में पुरातन परंपराओं में ये होता था, राजमहल में बहुत सारे नपुंसक लोग रखे जाते थे। ये सचमुच संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं होते थे, ऐसे रखे जाते थे। तो वहां विचार दो प्रकार से करते थे। एक, चूंकि उनके वीर्य का व्यर्थ क्षय नहीं होता इसीलिए ये बहुत बलवान होते हैं, तो ऐसे लोगों को युद्ध में भी ले जाते थे अपने साथ, वे युद्ध लड़ने के भी काम आते थे। और दूसरा, उससे जो रनिवास थे, रानियों के जो महल थे, वहां भी किसी भी प्रकार का कोई संशय या खतरा नहीं रहता था। उनकी सुरक्षा में भी ऐसे लोगों को ये लोग रखते थे। तो उनकी संज्ञा भी क्लीब है, उनको भी नहीं मारा जाता है। तो यहाँ जो क्लीब है ये तो वो हैं जो डरपोक हैं, भीरू हैं, कायर हैं, युद्ध से भागना चाहते हैं, पौरुष से रहित हैं, यहाँ उनकी चर्चा है। न कृतांजलिम, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कृतांजलि हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माफ कर दो जी गलती होगी, तो उसको भी नहीं मारना है। न मुक्त केशम, जिसके बाल खुल गए हों, तो ये भी प्रतीक है कि ये अस्त व्यस्त हो चुका, युद्ध में पराजित के समान है। ये प्रतीक है उसका कि बाल खुल गए, व्यवस्थित नहीं रहा, बंधा हुआ नहीं रहा, अव्यवस्थित हो चुका, तो उसको भी नहीं मारा जाता। न आसीनम, कोई भूमि पर ही बैठ जाए कि बस बहुत हो गया मैं तो नहीं लड़ता, बैठ के आसन लगा ले वहीं भूमि पर, तो उसको भी नहीं मारना है। न तव अस्मि इति वादिनम, कोई ऐसा बोलने वाला है कि मैं तो तेरा हूं, तेरी शरण आ गया, मुझे क्यों मारते हो, मैंने तेरी शरणागति स्वीकार कर ली, तो उसकी भी हत्या नहीं करनी है। सो आर्य भाषा में इस 6ठे श्लोक का अर्थ करते हैं, युद्ध समय में ना इधर उधर खड़े, स्थलारूढ़ है ना, भूमि पर खड़े, कोई सामान पकड़ के किसी और काम से, हो सकता है तमाशा ही देखने खड़े हो, तो उनको नहीं मारे। न नपुंसक, नपुंसक को नहीं मारे। न हाथ जोड़े हुए, जिसने शरणागति स्वीकार कर ली, न जिसके सिर के बाल खुल गए हों, न बैठे हुए, और न मैं तेरे शरण हूं ऐसे को, जो ऐसा कहने वाला हो, इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए। 7वें श्लोक में कहते हैं, जी हाँ जी, जैसे तो कोई क्षणपूर्वक भी कह सकता नहीं मैं तेरी शरण में हूँ 2-3 मिनट के लिए, और इतने में यदि पुनः आघात कर दे तो। बहुत सुंदर बात है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ राजा को नीति से युक्त होना चाहिए, जैसे पिछले श्लोक में बताया ना, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर पीछे भी हटना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये कहे मैं तेरी शरण हूं, उसको तत्काल बंदी बना ले
पकड़ ले, हाथ पैर बांध ले उसके, अब वो कोई चालाकी कर ही नहीं सकेगा, तो नियंत्रण में लेना जरूरी है। वैसे ये आज के पाठ में संभवतः चर्चा आ जाएगी, उसमें बताएंगे कि किन किन नीतियों से राजा को इन युद्धों को जीतना चाहिए। यहाँ जो ये बात बता रही है ना, मैंने एक शब्द पहले भी कहा था कि ये सामान्य नियम है। युद्धों में अनेक बार ऐसी परिस्थिति होती है कि इस प्रकार के व्यक्तियों का वध भी करना पड़ता है, आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि वो कहते मैं तो नपुंसक हूं, मुझे मारना नहीं, और वो आपको मारता चला जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर हमने एक बात बहुत विशेष कही थी, जिस प्रकार से हो सके जय को प्राप्त करे, तो यह तो है प्रधान लक्ष्य, और बाकी सब इसके अवान्तर लक्ष्य हैं। उसमें ये कैसे होते हैं, जो गौण धर्म है ना, वो कभी कभी प्रधान धर्म के लिए छोड़े जाते हैं। उदाहरण से समझिए, एक नियम है कि स्नान करके यज्ञ करना चाहिए, पर हमारे जैसे राजस्थान में जहाँ पानी की कमी होती है, कभी ऐसी परिस्थिति हो कि नहाने को पानी मिला ही नहीं, तो भी यज्ञ कर ले, क्योंकि यज्ञ को नहीं छोड़ सकते, स्नान को छोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये गौण धर्म है कि भाई सामान्य परिस्थिति में तो इनको नहीं मारेंगे, पर कभी ऐसा हो कि इनके मारे बिना जय हो ही ना सकती हो तो मार डालेंगे, फिर कोई बात नहीं, ये सामान्य नियम। ठीक है जी। जी 7वें श्लोक में कहते हैं, न सुप्तम न विसन्नाहम न नग्नम न निरायुधम न युध्यमानम पश्यन्तम न परेण समागतम। न सुप्तम, कोई सोया हुआ है तो सोए हुए को नहीं मारे। वैसे तो युद्ध में कौन सोएगा, पर युद्ध की समाप्ति हो गई या शंख बजा दिया, आज रात्रि का बंद है जी, कल सुबह करेंगे, अब रात में जाके उनके वो ठहरने के स्थान में जाके पड़ाव में वहां जाके मार दे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, युद्ध नहीं है। न विसन्नाहम, सन्नाह कहते हैं कवच को, बांधने वाले को, जो आपको बांध के रखता है। किसी का कवच टूट गया, विसन्नाहम हो गया, उसको नहीं मारना है। भाई पहले तू अपने अस्त्र शस्त्र कवच तैयार कर ले, फिर लड़ेंगे, फिर मारेंगे। न नग्नम, कोई नग्न ही हो गया हो तो उसको नहीं मारेंगे। न निरायुधम, जिसके अस्त्र शस्त्र छिन गए हो, नष्ट हो गए हो, बचे ही नहीं हो, निहत्था हो गया, उसको नहीं मारेंगे। न अयुध्यमानम, कोई युद्ध के बीच में कहे मैं नहीं करता, छोड़ दिया मैंने युद्ध, मैंने त्याग दिया, उसको भी नहीं मारेंगे। जो युद्ध छोड़ के जा रहा है, जाते हुए को नहीं मारेंगे। पश्यंतम न, और कोई ऐसा है जो युद्ध कर नहीं रहा था, खाली देख रहा था, तमाशा देख रहा था कैसे हो रहा है, कौन जीत रहा है। आजकल भी होता है ना कभी कभी युद्ध, उसके बीच में अपने ये जाते हैं पत्रकार रिपोर्टिंग करने। अब ये युद्ध थोड़ी लड़ रहे हैं, तो देखने गए हैं, सूचना के लिए गए हैं, तो इनको नहीं मारा जाता। पत्रकारों को कोई भी सेना नहीं मारती, नियम ये है। वो मारे जाए युद्ध में वो एक अलग बात है, पर मारना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और भी लोग होते हैं जो व्यवस्था करते हैं, उनके लिए ये नहीं होता कि ये हमारे देश का है कि दूसरे देश का है। वो सब घायलों की सेवा करना, पट्टी करना, रेड क्रॉस संस्था इसी प्रकार की बनाई गई थी, तो उन लोगों के ऊपर भी हमले नहीं किए जाते। तो न अयुध्यमानम पश्यंतम, जो युद्ध नहीं कर रहा, खाली देख रहा है, उसको न मारे। और न परेण समागतम, वो कोई दूसरे से मिलने ही आया है, खाली समागत है उसके, बस उसका हालचाल पूछने आया था, उसको भी नहीं मारे कि तेरा साथी है चल इसे भी मारेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं न सोते हुए न मूर्छा को प्राप्त हुए। अब विसन्नाहम का जो हमने देखा ना, सन्नाह कहते हैं अणह बंधने धातु है, बांधने वाला कवच होता है। यहाँ स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं मूर्छा, कवच टूटने के बाद ही वो किसी आघात से मूर्छित होते हैं। सामान्य वज्र के साथ, कवच के साथ तो होगा नहीं, तो कवच के बिना ये मूर्छा को प्राप्त हो गया हो। न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, और न शत्रु के साथी, इन सबको नहीं मारना। शत्रु के साथी लड़ने वाले को तो मारना है, खाली मिलने आया हालचाल पूछने उसको नहीं मारना है। 8वें श्लोक में, जी हाँ जी, अच्छा, जैसे न शत्रु के साथी को मारना चाहिए, तो आजकल के एटम का टाइम है, तो इसमें कैसे पहचान होती है, वो कर सकते हैं? माता जी वहां तो जो शत्रु नहीं है ना, वो भी मरेंगे, अपने भी सैनिक मारे जाएंगे, वो तो इतना भयानक अस्त्र है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो सकती। वैसे भी ये सामान्य नियम है, ये उन युद्धों की चर्चा है जहां आप आकलन कर सकते हैं, और आप कर ही नहीं सकते और बिल्कुल एकदम आंख बंद करके फेंक दिया, जो भी मरेगा मर जाएगा पता नहीं, तो वो तो आपका भी आदमी मर सकता है, तो वो नहीं है। वो युद्ध के विशेष नियम है, सामान्य नियमों में ये नहीं। अच्छा, यहाँ जितने भी ये नियम बना रहे हैं ना, ये इस दृष्टि से बना रहे हैं कि राजा को अत्यंत क्रूर नहीं हो जाना, अमानुषिक कृत्य नहीं करने लगना, इनकी दृष्टि से सावधान करते हुए इन नियमों को कहा जा रहा है। ये ऐसा नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो ये सारे काम भी करने पड़ते ही हैं। ठीक है जी। 8वें श्लोक में कहते हैं, नायुध व्यसनम प्राप्तम नार्तम नाति परीक्षतम न धीतम न परावृत्तम सताम धर्मम अनुस्मरन।
न आयुध व्यसनम, किसी का आयुध अस्त्र शस्त्र टूट फूट गया, व्यसन को प्राप्त हो गया, विपत्ति में पड़ गया, अर्थात हथियार तो है पर ऐसा है जो काम का ही नहीं, प्रयोगी नहीं हो सकता, धनुष तो है पर टूटा हुआ है, तीर तो है टूटा हुआ है, ऐसा, तो उसको भी नहीं मारना। तो न आयुध व्यसनम प्राप्तम, रथ टूट गया है उसको नहीं मारना है। न आर्तम, जो पहले से ही बहुत पीड़ित हो, बहुत घाव हो गया, चोटिल हो गया, समर्थ नहीं रहा, उसको भी नहीं मारना। न अति परिक्षतम, सब ओर से घाव लग गए, क्षत हो गई, उसको बहुत ज्यादा हो चुका, अति हो गई उसके लिए, उसको भी नहीं मारना। न भीतम, कोई डर गया, भयभीत होकर भाग रहा है, उसको भी नहीं मारना। न परावृत्तम, कोई युद्ध से ही परावृत्त हो गया, लौट गया, युद्ध करना ही नहीं चाहता, युद्ध को छोड़कर भाग रहा है, उसको भी नहीं मारना। सताम धर्मम अनुस्मरण, सज्जनों के धर्म का स्मरण करता हुआ, तो युद्ध में सज्जनों का यह ही धर्म है, यह ही लक्षण है, इसका ध्यान रख के ऐसे लोगों को नहीं मारना। आर्य भाषा में इसको बड़े विस्तार से समझाया है, कहते हैं न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुखी, न अत्यंत घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारे, तो इतनों को कभी ना मारे, किंतु उनको पकड़ के, जो हमारे सामने प्रश्न आया था ना कि वो चालाकी कर रहे थे, बोले उनको पकड़ के उनमें जो अच्छे हों उनको बंदी गृह में रख दे और भोजन आच्छादन यथावत दे दे, अर्थात उनका सम्मान नष्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अच्छे थे, वो भी अपने अनुसार धर्म के लिए लड़ रहे थे, राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और जो घायल हुए हों उनकी औषध आदि विधि पूर्वक करे, उनको बचाना है, न उनको चिढ़ावे न दुख देवे, उनको हतोत्साहित नहीं करना, अपमान नहीं करना उनका, जो उनके योग्य काम हो करावे, क्योंकि हमारे बंधन में तो हमारे अनुसार व्यवस्था में उनको लगा दे। विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे, उनके लड़के बालों को अपने संतानवत पाले और स्त्रियों को भी पाले, उनको अपनी माँ, बहन और कन्या के समान समझे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे। इस पंक्ति को खूब अच्छे ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे इसी से कुछ थोड़ा सा विरोधाभास जैसा लगेगा, एक पंक्ति आगे आने वाली है। तो यहाँ माँ, बहन और कन्या के समान स्त्रियों को समझना है। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाए, अभी तो युद्ध किया था, अभी तो सब चंचलता हो रखी थी, विचलन था, अस्थिरता थी, फिर युद्ध जीत लेगा, फिर राज्य जम जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जिनमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका ना हो, जिनको बंदी बना रखा था, अपने अधीन ले रखा था और पता चले भाई इन्होंने तो हमको स्वीकार कर लिया, अब ये युद्ध नहीं करेंगे, उनको सत्कार पूर्वक छोड़कर अपने अपने घर व देश को भेज देवे, ठीक है भाई जाओ अपने घर, अपने देश में रहो। और जिनसे भविष्यत काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखे, उनको नहीं छोड़े, उनको तो दंड भी देना है, मर्मच्छेदन, और कभी कभी उनका वध भी करना पड़ता है। तो यहाँ लक्ष्य समझ लीजिए, लक्ष्य जय है, परंतु यन केन प्रकार नहीं है, राक्षसी विधियों से नहीं है, अमानुषिक कृत्यों से नहीं है, अपनी आदत नहीं बिगाड़नी। ये नहीं है कि अब तो युद्ध में आ गया अब तो सबको ही मारना है, जो सामने आएगा मार देंगे, ऐसा नहीं। तो नियमों का ध्यान रखते हुए धर्म पूर्वक युद्ध करे और धर्म में भी विजय प्राप्त करनी है, इस प्रकार धर्म की पालना करे। हम इसकी एक चर्चा पीछे गृहस्थ आश्रम में भी देख चुके, जहाँ नियोग की चर्चा की थी। वहां हमने देखा था कि नियोग का वेद में विधान है, लेकिन इसको आपत धर्म के रूप में स्वीकार किया, अर्थात ये केवल आपत्ति काल का धर्म है, अन्यथा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से युद्धों में भी जब कोई अमानुषिक कृत्य करना भी पड़ता है तो वो आपत्ति काल का धर्म है, सामान्य धर्म नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। 9वें श्लोक में कहते हैं यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः भर्तुर्यद दुष्कृतं किंचित तत्सर्वं प्रतिपद्यते। अब ये निंदार्थवाद है। अर्थवाद होता है वह वास्तविक नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा प्रेरणा की जाती है। किसी की प्रशंसा करते हैं तो स्तुति अर्थवाद की सब लोग वैसा काम करें, किसी की निंदा करते हैं तो निंदा अर्थवाद की भाई ऐसा काम कोई ना करे। तो कहते हैं यस्तु भीतः, जो कोई ऐसा है भयभीत हो गया, और परावृत्तः युद्ध से लौटकर भाग लिया सैनिक, संग्राम में हन्यते परैहि, शत्रु सेना के द्वारा वो मार दिया गया, चाहे जानबूझ के मारा गया या भूल से मारा गया, क्योंकि नियम तो उसके लिए भी है ना, शत्रु सेना के लिए भी। अब युद्ध हो रहा है, डर के भागा और भागता हुआ भी मर गया। तो भरतुर यत दुष्कृतम, उसका जो भरता था, उसका जो स्वामी था, उसका राजा था, उसने जो कुछ भी दुष्कृत्य कर रखे थे, उसके जो भी दुष्कृतम थे, किंचित कुछ भी हो,
तत् सर्वम प्रतिपद्यते, उस पीठ दिखा के भागने वाले को वो सारे पाप कर्म मिल जाते हैं, अर्थात वो सारे पाप का भोग करता है, राजा का पाप भी वो ही ले जाता है। अब यहाँ ये बताने का तात्पर्य ये है कि भाई अपने को युद्ध से भागना नहीं, पीठ नहीं दिखानी, राजा को छोड़कर विमुख नहीं होना, राजा की आज्ञा का पालन करना है। कोई ये कहे कि नहीं साहब मैं तो राजा का उपकार ही कर रहा हूँ, उसके सारे पाप लेके भाग रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये निंदा अर्थवाद है। ये बताने के लिए अपने अपने कर्मों का फल तो सभी को भोगना है, परंतु यहाँ उसको इस प्रकार से बताया जा रहा है कि तू बहुत बड़ा पापी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। शेष चर्चा और इस श्लोक कार्यभाषा का अगली कक्षाओं में देखेंगे।